ये अरविंद केजरीवाल का चुनाव नहीं है, ये जनता का चुनाव है। ये जो आम जनता जो पब्लिक है वो अरविंद केजरीवाल जी के लिए लड़ रही है। जो अरविंद केजरीवाल को बहुत प्यार करता है वो भरपूर समर्थन देकर इस बारी पूर्ण बहुमत से दोबारा से अरविंद केजरीवाल की सरकार बनाने जा रही है। ये दिल्ली में केजरीवाल का मेला है। जो केजरीवाल ने जो काम किया है ना, उनका काम बोलता है। गरीब आदमियों के लिए तो बहुत दिल्ली का मसीहा है। ये कॉन्सेप्ट चल रहा है, ठीक है, मुफ्त वाला पन देखो बीजेपी दे रही है। उनके जो राज्य है, हरियाणा है, पंजाब है, राजस्थान है, यूपी है, वहाँ नहीं मिल रहा, तो दिल्ली में क्यों दे रही है वो? मोदी जी नो कहते थे तो फ्री की रेवड़ियां बांट रहे हैं। केजरीवाल 2100 रुपए दे रहा है, कैसे देगा? अब केजरीवाल कहाँ से देगा? लेकिन एक चीज मैं पूछना चाहता हूँ आपके मीडिया के माध्यम से, जैसे अब ये 2500-2600 रुपए का गारंटी बता रहा है, अब ये पैसा कहाँ से लेके आएंगे? दिल्ली चुनावों में मात्र 2 से 4 दिन बचे हुए हैं और अब ऐसे में हर पार्टी एड़ी चोटी का जोर लगाए हुए है कि कैसे भी कर जो है दिल्ली की सत्ता को अपने हाथ में रखा जा सके और अगले 5 सालों के लिए दिल्ली की सत्ता की चाबी को अपने पास रखा जाए और वो सिर्फ हो पाएगा दिल्ली की जनता के वोट के जरिए। अब ऐसे में दिल्ली की जनता जो इन रोड शोज वगैरह में पहुंच रही है, उनका क्या कुछ कहना है, आइए चलते हैं और जानने की कोशिश करते हैं। सर, क्या नाम है आपका? मेरा नाम तरुण है। सर, आप यहाँ पर इस रोड शो के अंदर आए हुए हैं। आम आदमी पार्टी के कौन से कामों से आप प्रभावित हैं जो आप यहाँ पर हैं? देखिए, मैं तो ये कहना चाहूँगा कि ये अरविंद केजरीवाल का चुनाव नहीं है, ये जनता का चुनाव है। ये जो आम जनता जो पब्लिक है वो अरविंद केजरीवाल जी के लिए लड़ रही है और बाबा भीमराव अंबेडकर जी द्वारा जो एक मतदान का अधिकार दिया है, वो अधिकार का इस्तेमाल करते हुए 5 तारीख को उन्हें चौथी बारी मुख्यमंत्री बनाने का प्रयास कर रही है। और ये जनता की पावर है, जनता दिखाएगी, चाहे अरविंद केजरीवाल पर कितने ही आरोप ना लगे, कुछ भी हो, लेकिन जनता उन्हें बहुत प्यार करती है। उन्होंने जनता के लिए स्वास्थ्य, शिक्षा, बुजुर्गों की तीर्थ यात्रा, बहुत सारे काम किया है और इस बार फिर अरविंद केजरीवाल सत्ता में दोबारा आएंगे और अपना परचम फैलाएंगे। धन्यवाद। अच्छा, अभी आपने भीमराव अंबेडकर की बात कही, तो अभी जिस तरीके से हमने देखा था, अमित शाह ने एक बयान दिया था बाबा भीमराव अंबेडकर को लेकर, तो क्या ये बयान जो है ये भी कुछ असर डालेगा चुनावी वोट बैंक पे? बिल्कुल, आप सही कह रहे हैं। जो बाबा भीमराव अंबेडकर की जी के लिए अमित शाह जी ने जो बयान दिया, देखिए, आस्था सभी की होती है, भगवान को सभी मानते हैं, लेकिन बाबा भीमराव अंबेडकर वो हैं जिन्होंने हमारा संविधान रचा। और वो अमित शाह ये भी जाने कि वो भी तभी मंत्री बने जब बाबा भीमराव अंबेडकर जी ने उनको मतदान द्वारा चुनने का अधिकार दिया। उनको भी बाबा भीमराव अंबेडकर की पूजा करनी चाहिए, क्योंकि उनके पास आज जो मंत्री पद है वो भी बाबा भीमराव अंबेडकर की ही देन है। और इसका बहुत ही जो है ना, एक इस तरीके से प्रभाव पड़ा है पूरी जनता पे, जो नीचे का तबका है, जो दलित पिछड़ा है, जो अरविंद केजरीवाल को बहुत प्यार करता है, वो भरपूर समर्थन देकर इस बारी पूर्ण बहुमत से दोबारा से अरविंद केजरीवाल की सरकार बनाने जा रहा है। तो अंकल जी, आप क्या कहेंगे सर कि जिस तरीके से आम आदमी पार्टी कह रही है कि इस बार फिर हम दिल्ली के अंदर सत्ता में आने वाले हैं, कितनी मजबूत आपको नजर आ रही है इन चुनावों में आम आदमी पार्टी? बच्चे, मैं इस आपके मीडिया के माध्यम से कहना चाहता हूँ, ये दिल्ली में केजरीवाल का मेला है। जो केजरीवाल ने जो काम किया है ना, उनका काम बोलता है, वैसे नहीं, जुमलेबाजी नहीं है। काम किया है उन्होंने, किस किस चीज में काम गिनाऊं? बहुत सारे काम है। जैसे कुछ एक गिनाइए, जैसे आपको लगता है। देखो, पानी फ्री, बिजली फ्री, बहन बेटी की सुरक्षा भी उनके हाथ में होती ना, तो आज ये गुंडागर्दी चले जाए ना, तो वो भी नहीं होती। स्कूल में शिक्षा फ्री और हॉस्पिटल में तुम्हारे की सारा पेमेंट फ्री, सारा कुछ है बहन बेटियों के लिए। केजरीवाल ने बहुत कुछ किया है गरीब आदमियों के लिए, तो बहुत दिल्ली का मसीहा है। लेकिन इन्हीं गरीबों के लिए मोदी जी भी तो कहते हैं गरीबों के साथ और विकास की बात करते हैं। हाँ, ये बात मैंने बड़े मजे की कही। मैंने 3 दिन लाख के कर्ज तुम्हारे लेन में लगा था, 15 लाख के खाते के चक्कर में। 3 दिन बाद खाता खुला मेरा, 3 दिन में। लेकिन अभी ना 15 लाख रुपए मिले और ना तो तुम्हारे की पेट्रोल सस्ता हुआ, ना कल से तुम्हारे की प्लाट मिला। मैंने 4 बार प्लाट के फार्म भर रखे, दिखा सकता हूँ। और अभी तक देखो, पकड़ना भाई, देखो मैंने बाकायदा, कोई नहीं, बताइए, बता दीजिए। मैंने 4 बार फार्म भरे और 4 बार का तुम्हारी की मोदी ने कहता कैंसिल करवा दिया, लेकिन किसी काम करने वो पैसा भी मेरा बर्बाद गया। अच्छा, जो ये फ्लैट वगैरह जो बांट रहे हैं, हाँ, उसके लिए? ये सब झूठे वादे हैं उनके। अभी तो हाल फिलहाल में हमने देखा मोदी जी ने चाबियां बांटी हैं। ना, उनको चाबियां बांटी है ना, वो खरीदे हुए उनके लोग हैं, खरीदे हुए हैं। जिसको काम किया है ना, उनका कोई प्लाट ना निकला। ठीक है सर, क्या नाम है आपका? कंवर सिंह नाम है।
क्या इस बार लग रहा है आपको चुनाव से कुछ दिन पहले दिल्ली के चुनाव के अंदर कुछ माहौल बदलेगा आम आदमी पार्टी का, या जो माहौल नजर आ रहा है वही रहेगा? तो बदल गया हाँ। किन मायनों में? है किन मायनों मतलब बिजली फ्री, लेडीज को बस फ्री है, और रोजगार मतलब रोजगार इन्हें दिया इन्हें। वैसे और आपको लगता है कि आम आदमी पार्टी ने 10 सालों में काम किया है दिल्ली की जनता के लिए? जब तो इतनी पब्लिक आ रही है। अच्छा, क्या नाम है आपका? किशन सिसोदिया। किशन जी, इन 10 सालों में कैसी रही है आम आदमी पार्टी की सरकार? देखो जी, नंबर दिया जाए तो 10 में से 10 ही दिया जाएगा। 10 में से 10 कोई नाराजगी नहीं है। कोई नाराजगी नहीं 10 है। सालों में तो एंटी इनकम्बेंसी भी झेलती है कई सरकारें, कोई भी हो चाहे वो। होती है, पर काम हुआ है, काम दिख रहा है ना। एजुकेशन में देख लीजिए आप, स्कूल देख लीजिए आप, महिलाओं के लिए देख लीजिए, हेल्थ सेक्टर में देख लीजिए, हर ऑल ओवर काम हुआ है। कुछ विधायकों से नाराजगी हो सकती है, पर केजरीवाल से नाराजगी कोई नहीं है। उनके लिए उन्होंने काम जो किया ना, वो दिल्ली की जनता के लिए किया है। हो सकता है विधायक से मेरी पर्सनल नाराजगी होगी, वो अलग मैटर है, पर केजरीवाल के लिए तो सारी पूरी दिल्ली की जनता पागल है। दिल्ली की जनता, लेकिन अब जो मोदी जी के जो है वो भी तो अपनी गारंटियां दे रहे हैं दिल्ली की जनता वो को। गारंटी दे रहे हैं, और यहाँ गारंटी हमारा काम हो रहा है ऑलरेडी, वो देंगे और यहाँ पे मिल रही है। तो कैसे लगा रहे ये कैसे लगा बताओ आप? लेकिन कुछ लोग कह रहे हैं कि भैया देखिए, केंद्र के अंदर जो है वो बीजेपी सरकार है, तो दिल्ली में भी बीजेपी आनी चाहिए ताकि डबल इंजन की सरकार जो है वो अच्छा काम करती तो है। यूपी में भी डबल इंजन है, हरियाणा डबल इंजन है, यूपी में देख लिया अभी कुंभ में क्या हुआ है। भाई सरकारों कोई डबल कुछ नहीं होता है, हमेशा अलग होनी चाहिए, कंपटीशन होगा काम होगा। बताऊं आपको मैं, तो बीजेपी भी कई मुफ्त की चीजें दे रही है इस बार, तो क्या आपको नहीं लगता कि आम आदमी पार्टी का वो वोटर जो बहुत ही मुफ्त चीजों के कारण आम आदमी पार्टी को वोट दिया करता था, वो बीजेपी की तरफ बढ़ सकता है, या फिर कांग्रेस भी ऐसे कई ऐलान कर रही है? ये कॉन्सेप्ट चल रहा है ठीक है मुफ्त वाला, पर देखो बीजेपी दे रही है, उनके जो राज्य है, हरियाणा है, पंजाब है, राजस्थान है, यूपी है, वहाँ नहीं मिल रहा, तो दिल्ली में क्यों दे रही है वो? पहले वहाँ तो दीजिए ना, प्रैक्टिकल पहले करके दिखाओ, उसके बाद आप दिखाएंगे कि हमने किया है। नहीं, अभी मोदी जी नो कहते थे तो फिर फ्री की रेवड़ियां बांट रहे हैं। केजरीवाल 2100 रुपए दे रहा है, कैसे देगा? अब केजरीवाल कहाँ से देगा? लेकिन एक चीज मैं पूछना चाहता हूँ आपके मीडिया के माध्यम से, जैसे अब ये 2500-2600 रुपए का गारंटी बता रहा है, अब ये पैसा कहाँ से लेके आएंगे? केजरीवाल को तो कह रहे पैसा नहीं है इसके पास, ये कहाँ से देगा? और ये 2600 रुपए गारंटी दे रहे हैं, वो कहाँ से लेके आएंगे? ये जिनकी जुमलाबाजी है, झूठे वादा करते हैं, कभी सच नहीं बोलते। अच्छा, तो आपको फिर मोदी की गारंटी पर विश्वास नहीं है? बिल्कुल नहीं है, बिल्कुल नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए जो लोग यहाँ पर आए हुए हैं उनसे हम लोग बातचीत करने की कोशिश कर रहे हैं कि उनका क्या कुछ कहना है दिल्ली के चुनावों को लेकर। क्या नाम है आपका? मेरा नाम शमीम है। शबीन जी, ये बताइए 10 साल कैसे बीते आम आदमी पार्टी के? आम आदमी पार्टी को काम करने कहाँ दिया है? आम आदमी पार्टी को काम ही नहीं करने दिया। बस अभी बस कोरोना 2.5 साल कोरोना में निकल गए, 10 साल वैसे एलजी में आ गए। अच्छा, आपको लगता है आम आदमी पार्टी को काम नहीं करने दिया गया? अब स्कूल देखो कितने बढ़िया थे, सब कुछ अब वैसे रह गया। सर, आप क्या कुछ कहेंगे 10 सालों में आम आदमी पार्टी की सरकार कैसी रही है? मैम, यहाँ पर तो शुरू से जनकपुरी में मतलब बीजेपी की सरकार रही। अब केजरीवाल 10 साल MP रेस नहीं रहे कांग्रेस के, तो मतलब मिला जुला है यहाँ पर। मिला जुला आपके हिसाब से रहा है। वैसे कैसे ये अब इस बार के चुनाव में क्या माहौल लग रहा है आपको? टक्कर ही है, टक्कर का है, टक्कर लग जनकपुरी में टक्कर है। अच्छा, तो यहाँ पर हमने लोगों से बातचीत करने की कोशिश की कि आखिर में दिल्ली की जनता जो है वो क्या कुछ कह रही है इन दिल्ली के चुनावों को लेकर। अब एक के बाद एक रोड शोज जो है वो हो रहे हैं और इन रोड शोज के अंदर नेता अपनी पूरी ताकत लगाए हुए हैं कि कैसे भी करके दिल्ली के इस अंतिम चरण के अंदर और इस अंतिम पड़ाव में दिल्ली की जनता का जो मन है वो अपनी तरफ खींचा जा सके। और हर पार्टी अब इसी उम्मीद में लगी है कि कैसे भी करके इन चंद दिनों के अंदर भी दिल्ली के चुनावी माहौल को अपने पक्ष में किया जा सके। पर दिल्ली की जनता जो है वो क्या कुछ करती है, क्योंकि अब जनता जो है वो भी समझदार हो चुकी है और दिल्ली की जनता जो है वो किस पार्टी को वोट देगी और अगले 5 सालों के लिए कौन सी पार्टी जो है वो दिल्ली की सत्ता पर काबिज होगी, ये सबसे महत्वपूर्ण सवाल है। क्योंकि राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली, जिससे आप कह सकते हैं पूरा देश चलता है, तो उस दिल्ली के अंदर क्या कुछ होगा ये अपने आप में देखने वाली बात रहेगी। अब बहरहाल आप देखते रहिए हमारा न्यूज़ चैनल। धन्यवाद।